इकाई 2 न्याय मंत्री। लेखक श्री सुदर्शन। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ 2 न्याय मंत्री का अध्ययन करेंगे। न्याय मंत्री अर्थात दोषी से सत्य निकलवाना और उनको सजा देना। पाठ के लेखक सुदर्शन है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उनका कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, वनघट, नगीना है। मित्रों, तो आओ अब पाठ शुरू करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर ब्राह्मण शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए और कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री हो गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई।
उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हां, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हां, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। मित्रों, हमने कहानी सुनी। आइए अब हम उसके आधार पर कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। सौभाग्य का अर्थ होता है सदनसीब।
सुगम का अर्थ होता है सरल। अवसर यानी मौका। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी। सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था। उद्दंड का अर्थ होता है अविवेकी। निःशब्दता का अर्थ होता है शांति। मित्रों, हमने कहानी सुनी, शब्दों के अर्थ के बारे में भी जाना। आइए अब हम कुछ मुहावरों के अर्थ जानते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। पहला मुहावरा है सहम जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इस वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे? अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। दूसरा मुहावरा है कलेजा धड़कना, यानी चिंतित होना। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से होगा। पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। तीसरा मुहावरा है धूम मच जाना, यानी प्रसिद्ध हो जाना। संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। चौथा मुहावरा है रात दिन एक करना, यानी कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। अब बाकी के मुहावरे इस प्रकार है। होठ काटना, यानी आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना, यानी लज्जित होना। गदगद हो जाना, यानी भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना, यानी सही परिस्थिति समझाना। मित्रों, आगे हमने जिस तरह से वाक्य प्रयोग किया, ये बाकी 4 मुहावरों के वाक्य प्रयोग कीजिए। मित्रों, हमने कहानी सुनी, शब्दों के और मुहावरों के अर्थ के बारे में भी जाना। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एक वाक्य में उत्तर। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर। एक अतिथि आश्रय मांगने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था, इसलिए शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर। शिशुपाल एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। वह सच्चा न्याय कैसे होता है, यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर। शिशुपाल का विचार था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर। परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री नियुक्त किया था, इसलिए उन्होंने राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? उत्तर। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही पूरे राज्य में शांति की स्थापना हो गई और भय का माहौल दूर हो गया। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर। शिशुपाल न्याय मंत्री थे, इसलिए सच्चे न्याय की तलाश में उनकी नींद उड़ गई। अपराधी का पता लगाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उत्तर। अपराधी सम्राट अशोक थे, इसलिए बिना पक्षपात किए सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
आइए हम कुछ प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देते हैं और लिखते हैं। विस्तार से उत्तर। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? उत्तर। एक सच्चे न्याय मंत्री की तलाश करने के लिए स्वयं सम्राट ने एक नव युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे शिशुपाल के घर पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी थे। न्याय किसे कहते हैं, यह दिखाने के लिए उन्हें अवसर की तलाश थी। सम्राट अपने राज्य को अपराध मुक्त करना चाहते थे, इसलिए शिशुपाल को अवसर दिया। हत्या के अपराधी को निष्पक्ष दंड का आदेश देने पर भी वह घबराए नहीं, क्योंकि अपराधी स्वयं सम्राट थे। सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। इस प्रकार साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। एक सच्चे न्याय मंत्री की खोज सम्राट ने इस प्रकार की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उत्तर। शिशुपाल को सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल इस अवसर के लिए तैयार हो गया। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाया और अंगूठी के रूप में राजमुद्रा दी। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? अपराधी स्वयं सम्राट है, यह जानकर न्याय का असली रूप दिखाने के लिए उन्होंने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश देकर उन्हें हथकड़ी पहना दी। अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने पक्षपात भी नहीं किया। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वरीय रूप माना गया है और राजाओं को दंड देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। इसलिए न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री के रूप में सच्चे न्याय को कसौटी पर कसते थे। सम्राट अशोक को अपराधी घोषणा करके उन्होंने मृत्युदंड का आदेश दिया। लोग न्याय मंत्री का न्याय सुनकर बहुत खुश हुए, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उससे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। दोस्तों, यहाँ कुछ विधान दिए गए हैं। वे विधान कौन कहता है और क्यों कहता है, उसके बारे में जानते हैं। विधान कौन और क्यों? यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान और कथन शिशुपाल अपने दरवाजे पर आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल
उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह विधान शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह कथन न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द जानते हैं। विरुद्धार्थी शब्द। परदेशी का विरुद्धार्थी शब्द होता है स्वदेशी। आदर का विरुद्धार्थी शब्द होता है अनादर। अपराधी का विरुद्धार्थी शब्द होता है निरपराधी। सुप्रबंध का विरुद्धार्थी शब्द होता है कुप्रबंध। गिरफ्तार का विरुद्धार्थी शब्द होता है रिहा। स्वीकार का विरुद्धार्थी शब्द होता है अस्वीकार। मित्रों, विरुद्धार्थी शब्द की जानकारी के बाद आइए समानार्थी शब्द जानते हैं। समानार्थी शब्द। अतिथि का समानार्थी शब्द होता है मेहमान। सुगम का समानार्थी शब्द होता है सरल। कठिन का समानार्थी शब्द होता है मुश्किल। हैरान का समानार्थी शब्द होता है चकित। निस्तब्धता का समानार्थी शब्द होता है शांति। निरुत्तर का समानार्थी शब्द होता है खामोश। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में सोचकर बताइए। सोचिए, बताइए। अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? अगर मैं न्याय मंत्री होती तो वही करती जो शिशुपाल ने किया। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की क्योंकि अपराधी स्वयं सम्राट थे। उसने सम्राट को मृत्यु दंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। प्रवृत्ति। आपने कहीं पर न्याय हुआ हो उसका वर्णन करते हुए न्याय प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए, उसकी चर्चा करें या लिखित ग्रंथ तैयार करें। इस कहानी का नाट्य रूपांतर करके प्रार्थना सभा या रंगमंच पर प्रस्तुत कीजिए।